गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सामान्य विज्ञान कक्षा छठवीं की श्रृंखला में हम सामान्य विज्ञान के घटकों का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत आज का हमारा घटक है घटक क्रमांक 13 साउंड ध्वनि। इस घटक के अंतर्गत आज हम देखेंगे ध्वनि का संचरण किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि ध्वनि कैसे सुनाई देती है। हमें जो भी आवाजें हैं वह सुनाई कैसे देती है। देखिए दोस्तों, ध्वनि के स्रोतों के चारों ओर हवा होती है। ध्वनि का जो भी स्रोत होता है उस स्रोतों के चारों ओर हवा होती है। इस हवा के ध्वनि के स्रोतों में जो कंपन होता है उससे संपर्क वाली हवा की परतों में भी कंपन होने लगता है। जिस प्रकार से कंपन ध्वनि के स्रोतों में होता है उसी कंपन के आधार पर सहायता से संपर्क वाली हवा के परतों में भी कंपन होता है। देखिए दोस्तों, एक पतीला लेंगे, पतीला में पानी रखेंगे तो और पतीले से आजू बाजू से आवाज करेंगे चम्मच की सहायता से, तो हमको दिखाई देगा कि पानी की परतों में भी, पानी में भी कुछ परतें, लहरें, कंपन तैयार हो गई है। ध्वनि के कंपनों की लहरें ध्वनि के स्रोत से सभी दिशाओं में फैलती जाती है। इन्हीं लहरों को ध्वनि तरंग कहते हैं। इन लहरों को ध्वनि तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग यानी ध्वनि के जो कंपनों की लहरें हैं ध्वनि के स्रोतों से सभी दिशाओं में फैलती जाती है। जैसे कि कोई भी एक स्रोत है, उसके आसपास जो हवा का आवरण है वह क्या होता है कि ध्वनि के स्रोत से उत्पन्न कंपनें, लहरें, वह क्या होती है, हवा की सहायता से फैलती जाती है। इन्हीं लहरों को ध्वनि तरंग कहते हैं। ये ध्वनि की तरंगे हमारे कानों तक पहुंचती है। हमारे कानों की गुहा में एक कोमल पर्दा होता है। यह कंपन उसे प्राप्त होता है। हमारी कानों में एक छोटा सा पर्दा होता है, कोमल वाला। उस पर्दे को वह कंपनें प्राप्त होती है और वहां से वह कंपनें, उस कंपनों के कारण निर्मित संवेदना कानों की चेता तंतुओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है और हमें ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार से एक छोटी सी प्रक्रिया द्वारा हमें कोई भी ध्वनि आसानी से सुनाई देती है। जैसे देखो क्या होता है कि एक छोटे से स्रोत से उत्पन्न हवा लहरों के माध्यम से, ध्वनि तरंगों के माध्यम से हमारे कानों के पर्दों पहुंचती है और वह कानों के पर्दों पर निर्मित संवेदना मस्तिष्क में चेता तंतुओं के माध्यम से पहुंचती है और उस मस्तिष्क से पहुंची हुई ध्वनि हमको सुनाई देती है। ध्वनि का संचरण किसे कहते हैं और संचरण किस प्रकार से होता है देखते हैं। संचरण अर्थात किसी भी स्थान से एक स्थान से दूसरी स्थान कैसे जाता है। इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। 2 गुब्बारे लेंगे। अब यह 2 गुब्बारे में क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, कि एक गुब्बारे में हवा और दूसरे में पानी भरेंगे। एक गुब्बारे में हमने हवा भर दिए और दूसरे में पानी भर दिए। अब क्या करेंगे, हवा भरे गुब्बारे को हम कानों में दबाकर पकड़ के रखेंगे। कानों के पास दबाकर पकड़ के रखिए। एक ध्यान रखना दोस्तों कि यह फूटना नहीं चाहिए। फूटेगा तो कानों के अंदर कुछ उसकी छोटे छोटे टुकड़े चले जाएंगे और उससे आघात होने की संभावना होती है। इसलिए वह सिर्फ कानों के पास पकड़ के रखेंगे। पकड़ने के बाद क्या करेंगे, उसको अंगुलियों के माध्यम से गुब्बारे को घिसेंगे और आवाज उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे और वह सुनने का प्रयास करेंगे कि वह आवाज आती है क्या। अब यह आवाज होने के बाद यही प्रक्रिया हमको पानी भरे गुब्बारे के साथ भी करनी है और फिर हमको देखना है कि कौन से गुब्बारे से हमको आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। यह देखने के पश्चात हमको यह प्राप्त होता है कि हवा, पानी और किसी भी ठोस से होकर ध्वनि की तरंगे रूप में संचरित होकर कानों तक पहुंचती है। यानी ध्वनि तरंगे कानों तक किसी भी माध्यम से होकर पहुंचती है। विभिन्न माध्यमों से होकर ध्वनि की तरंगों का संचरण अलग अलग वेग से होता है। अर्थात पानी से, हवा से और किसी भी ठोस वस्तु से ध्वनि की तरंगे एक निश्चित वेग से, अलग अलग वेग से वह पहुंचती है। ध्वनि का संचरण गैस की अपेक्षा द्रव में और द्रव की अपेक्षा ठोस में अधिक होता है। अर्थात
पानी भरे गुब्बारे से अगर हमने उत्पन्न किया आवाज तो वह हमारे कानों तक जल्दी पहुंचेगा की अपेक्षा हवा भरे गुब्बारे से जो आवाज निकलता है वह। दोस्तों, इसमें हमने देखा है कि ध्वनि का संचरण होता है, पर यह संचरण क्या होता है? तो देखिए, यह ध्वनियां आसपास हमको सुनाई देती है, तो ध्वनि का संचरण क्या होता है? किसी ध्वनि स्रोत से ध्वनि की तरंगे सभी ओर फैलती है और इसी को ध्वनि का संचरण कहते हैं। यानी आसपास ध्वनि का फैलना यह ध्वनि का संचरण है, एक स्रोत से दूसरे स्रोत की ओर जाना। देखिए दोस्तों, ध्वनि स्रोत के चारों ओर उपस्थित जिस पदार्थ से होकर ध्वनि फैलती है उसे ध्वनि का संचरण का माध्यम कहते हैं, यानी मीडियम ऑफ ध्वनि संचरण। देखते दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि पूर्णतः रिक्त स्थान जहां पर हवा का रंच मात्र भी नहीं है उसे निर्वात कहते हैं। अर्थात निर्वात किसे कहेंगे? कि वह स्थान जहां पर हवा एक भी माध्यम से नहीं है तो वहां से वह ध्वनि जाएगी क्या, यह जानने योग्य बात है कि ध्वनि का संचरण वहां से होगा क्या। यानी ध्वनि का संचरण होने के लिए हमको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और वहां पर माध्यम ही नहीं होगा तो वहां पर ध्वनि आने की असंभावना नहीं न के बराबर होती है। दोस्तों, ध्वनि के इस संचरण के बारे में हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। अगले घटक में हम देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहेंगे, शोर किसे कहेंगे और उसके कौन कौन सी हानियां हमारे जीवन में उत्पन्न होती है और उसको किस प्रकार से कम करने का हम प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।